तो चलिए दोस्तों, इस सेशन में हम देखते हैं एक लॉजिकल केसलेट जो कि मॉडरेट लेवल का है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले, हेल्दी बाइट्स इज अ फास्ट फूड जॉइंट सर्विंग 3 आइटम्स, बर्गर्स, फ्राइज एंड आइसक्रीम। तो 3 तरह के आइटम जो है ये फास्ट फूड जॉइंट जो है सर्व कर रहा है, बर्गर्स, फ्राइज एंड आइसक्रीम। नाउ इट हैज 2 एम्प्लॉयज, अनीश एंड बानी। तो 2 एम्प्लॉयज हैं इसके पास, who prepare the items ordered by the client। तो ये आइटम्स को प्रिपेयर करते हैं। नाउ प्रिपरेशन टाइम इज 10 मिनट्स फॉर अ बर्गर। मतलब एक बर्गर को आपको प्रिपेयर करना है तो 10 मिनट लगेंगे, है ना। एंड 2 मिनट्स फॉर एन ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम। एक आइसक्रीम को प्रिपेयर करने में 2 मिनट का समय लगता है। एन एम्प्लॉय कैन प्रिपेयर ओनली वन ऑफ दीज आइटम्स एट अ टाइम। तो एक बार में एक ही आइटम को प्रिपेयर कर सकता है, दोनों आइटम्स एक साथ प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। नाउ द फ्राइज आर प्रिपेयर्ड in an automatic fryer which can prepare up to 3 portion of fries at a time and takes 5 minutes irrespective of the number of portions। तो इस लाइन का मतलब ये है कि एक जो फ्रायर है वो एक फ्राई कर सकता है 3 पोर्शंस, मतलब 3 फ्रेंच फ्राइज या फ्राइज जो है वो जो है फ्राई कर सकता है, और 5 मिनट उसको लगने वाला है। अब आप एक फ्राई करो या 2 पोर्शन फ्राई करो या 3 फ्राई करो, फर्क नहीं पड़ता, 5 ही मिनट लगेगा। मतलब एक साथ आप उसमें 3 तक रख सकते हो। नाउ द फ्रायर डज नॉट नीड एन एम्प्लॉय टू कॉन्स्टेंटली अटेंड टू इट, है ना। फ्रायर में ये नहीं कि आप कॉन्स्टेंटली एक एम्प्लॉय वहां पर एंगेज रहे, है ना, वो अपना काम करता रहेगा फ्रायर, ठीक है। and we can ignore the time taken by employee to start and stop the fryer, okay। thus an employee can be engaged in preparing other items while the fryer is on। तो मतलब आप फ्रायर में फ्राइज को रखकर आप अपने जो अदर आइटम्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ हाउएवर फ्राइज कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर ऑर्डर्स। तो ऐसा नहीं है कि पहले से हम प्रिपेयर करके रखें कि भाई कस्टमर आएंगे, हम पहले से प्रिपेयर करके रख लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा तभी आप प्रिपेयर कर सकते हो। हेल्दी बाइट्स विशेस टू सर्व द ऑर्डर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। जल्दी से जल्दी ऑर्डर को सर्व करना है। द इंडिविजुअल आइटम्स इन एनी ऑर्डर आर सर्व्ड एज एंड व्हेन रेडी। जैसे ही रेडी हो जाते हैं सर्व कर दिए जाते हैं। However, the order is considered to be completely served only when all the items of that order are served। तो सारे के सारे आइटम्स उस पर्टिकुलर ऑर्डर के जब आप सर्व कर दोगे तभी ऑर्डर को कंप्लीट माना जाएगा। द टेबल गिवन below shows the orders of 3 clients and the times at which they placed their orders। तो क्लाइंट नंबर 1 ने 10 बजे ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर था 1 बर्गर, 3 पोर्शन ऑफ फ्राइज एंड 1 ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम। एंड क्लाइंट 2 ने 10:05 पर ऑर्डर किया है, 2 पोर्शन ऑफ फ्राइज, 1 ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम। क्लाइंट 3 ने 10:07 पर ऑर्डर किया है, 1 बर्गर एंड 1 पोर्शन ऑफ फ्राइज, ठीक है। तो चलिए, ये आपको इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। सवाल है ये, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए। होपफुली आपने वीडियो पॉज किया, खुद से ट्राई किया। अब चलिए डिस्कस करते हैं। अज्यूम दैट ओनली 1 क्लाइंट्स ऑर्डर कैन बी प्रोसेस्ड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो पहले हमें सीक्वेंशियली मतलब चलना है, पैरेलली हम 2 क्लाइंट्स को कंसीडर नहीं कर सकते। पहले एक क्लाइंट को लेना है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। सो अनीश एंड बानी कैन नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू ऑर्डर व्हाइल द प्रीवियस ऑर्डर इज बीइंग प्रिपेयर्ड। तो जब प्रीवियस ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है तो वो जो है नया ऑर्डर तब तक नहीं ले सकते हैं, है ना। एट व्हाट टाइम इज द ऑर्डर प्लेस्ड बाय क्लाइंट नंबर 1 कंप्लीटली सर्व्ड, है ना। कितने बजे वो कंप्लीटली सर्व हो जाएगा क्लाइंट नंबर 1 का ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें आपको देखो क्या करना है। हमें ये पता है कि एक बर्गर को प्रिपेयर होने में लगता है 10 मिनट और एक आइसक्रीम को प्रिपेयर होने में लगता है 2 मिनट, राइट। और फ्राइज तो 5 मिनट में 3 सर्विंग आप प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। और उसमें भी आपको एंगेज होने की जरूरत नहीं है, केवल फ्रायर को ऑन ऑफ करना है, जिसमें भी कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम देखो, इसने ऑर्डर क्या दिया है, 1 बर्गर का ऑर्डर दिया है, 3 पोर्शन फ्राइज का और 1 ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम, है ना। तो 1 बर्गर का जो ऑर्डर है उस पर 10 मिनट लगने ही लगने हैं मिनिमम, है ना। मतलब 1 बर्गर अगर इसने ऑर्डर दिया है तो 10 मिनट का समय तो लगना ही लगना है। अगर एक पर्सन को, जैसे सपोज अनीश को मैंने बर्गर बनाने में एंगेज कर दिया, उतने टाइम में बानी जो है 1 आइसक्रीम प्रिपेयर कर लेगा। यस, पैरेलली ये 2 ऑर्डर्स पर काम करेंगे, मतलब 2 आइटम्स पर काम कर सकते हैं। मतलब इसने 10 मिनट में 1 बर्गर प्रिपेयर किया, उतनी देर में पैरेलली बानी ने
एक आइसक्रीम प्रिपेयर कर ली 2 मिनट में, मतलब, और फ्राइज भी उन्होंने फ्रायर में रख दिए थे, तो इनके जो 3 पोर्शन ऑफ फ्राइज हैं वो भी 5 मिनट में रेडी हो गए। तो ओवरऑल क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10 मिनट में ये तीनों आइटम्स प्रिपेयर हो जाएंगे, राइट? मतलब 10 मिनट में जब तक एक पर्सन बर्गर प्रिपेयर कर रहा है उतनी देर में आइसक्रीम और फ्राइज, क्योंकि फ्राइज तो फ्रायर को करने हैं, मतलब उसमें किसी पर्सन का एंगेजमेंट की जरूरत नहीं है, वो तो पैरेलली होते रहेंगे। आइसक्रीम जो सेकंड पर्सन है वो कर देगा, तो 10 मिनट्स में पूरा ऑर्डर प्रिपेयर हो जाएगा, मिनिमम 10 मिनट्स, है ना? तो अगर इसने 10 बजे ऑर्डर दिया है तो 10:10 पर इसका ऑर्डर रेडी हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, assume that only one client's order can be processed at any given point of time। ठीक है, मतलब previous condition is applicable to this question also। now at what time is the order placed by client 3 completely served। client 3 का ऑर्डर कितने बजे सर्व हो जाएगा ये हमें बताना है। तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो जब अब देखो पहले तो क्लाइंट 1 का ऑर्डर आप प्रिपेयर करोगे, क्लाइंट 1 का ऑर्डर 10 बजे ऑर्डर मिला, है ना, और 10:10 पर आपने ऑर्डर दिया उसको, मतलब सर्व किया क्लाइंट नंबर 1 का। अब उसके बाद ही आप क्लाइंट 2 का ऑर्डर प्रिपेयर कर सकते हो ना, यस, उसके बाद ही आप उसका ऑर्डर प्रिपेयर करना शुरू करोगे, बिकॉज यहां पर लाइन दी गई है, वन क्लाइंट्स ऑर्डर कैन बी प्रोसेस्ड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ओनली वन क्लाइंट्स ऑर्डर, ठीक है? तो एक क्लाइंट का ऑर्डर जब प्रिपेयर हो जाएगा तभी आप इस पर आगे बढ़ेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या है, देखो 2 पोर्शन ऑफ फ्राइज एंड 1 ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम। तो 2 पोर्शन ऑफ फ्राइज को करने में 5 मिनट तो लगेगा ही ना, फ्रायर तो 5 मिनट लेता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पोर्शंस, है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 5 मिनट लगेगा और पैरेलली एक पर्सन 2 मिनट में एक आइसक्रीम प्रिपेयर कर लेगा, मतलब 5 मिनट, मतलब 10:15 पर क्लाइंट 2 का ऑर्डर पूरा हो जाएगा, राइट? 5 मिनट तो लगेंगे ही। अच्छा, उसके बाद क्लाइंट 3 का ऑर्डर, एक बर्गर और 1 पोर्शन ऑफ फ्राइज, तो हमें पता है कि एक बर्गर में 10 मिनट लगने वाले हैं, है ना, और उसके पैरेलली एक पोर्शन फ्राइज 5 मिनट में प्रिपेयर हो जाएगा, राइट? तो 10 मिनट इसमें आप लगाओगे तो 10:15 में 10 मिनट्स ऐड किए तो 10:25 पर आप इसका ऑर्डर सर्व कर दोगे। सो द आंसर इज व्हाट, 10:25, ठीक? अगला सवाल देखो, सपोज द एम्प्लॉइज आर अलाउड टू प्रोसेस मल्टीपल ऑर्डर्स एट अ टाइम। एक एम्प्लॉय, मतलब जो एम्प्लॉइज हैं वो मल्टीपल ऑर्डर सर्व कर सकते हैं एक टाइम में, है ना? अब ये अलाउ कर दिया गया है, बट द प्रेफरेंस वुड बी टू फिनिश द ऑर्डर ऑफ क्लाइंट हु प्लेस्ड देयर ऑर्डर अर्लियर। जिसने पहले दिया उसका पहले सर्व करने को प्रेफरेंस आपको देना है। तो एट व्हाट टाइम इज द ऑर्डर प्लेस्ड बाय क्लाइंट 2 कंप्लीटली सर्व्ड, है ना? क्लाइंट 2 का ऑर्डर वो कंप्लीटली कितनी देर में सर्व कर दिया जाएगा, है ना? तो देखो जरा, जैसे 10 बजे इसने इस ऑर्डर पर काम स्टार्ट किया, इसको 10 बजे ऑर्डर मिला, इनको 10 बजे इनका काम यहां पर स्टार्ट हुआ, राइट? तो एक बर्गर, 3 पोर्शन ऑफ फ्राइज एंड 1 ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम, इसको प्रिपेयर करने में 10 मिनट लग रहे थे। तो ये काम, सपोज बर्गर का काम अनीश को दिया गया, ठीक है? अनीश ने 10 मिनट में इसका बर्गर प्रिपेयर किया, 10 मिनट्स में, है ना? यहां से स्टार्ट किया और 10:10 पर इसने ऑर्डर बर्गर का प्रिपेयर किया। उतनी देर में फ्राइज तो ऑटोमेटिक हो ही रहे हैं, फ्रायर में आपने 3 सर्विंग रख दी और वो ऑटोमेटिक हो रही है। अच्छा, एक ऑर्डर आइसक्रीम का प्रिपेयर करने में दूसरे पर्सन को जो है हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। तो दूसरा पर्सन जो है वो 2 मिनट एक आइसक्रीम प्रिपेयर करने में लेगा। अब 2 मिनट बाद तो ये वाला पर्सन फ्री हो गया ना, तो ये अगले क्लाइंट के ऑर्डर पर काम कर सकता है ना? मतलब अगर इसने 10 बजे काम स्टार्ट किया तो 10:02 पर ये फ्री हो गया, है ना? लेकिन क्लाइंट का जो ऑर्डर आया है वो 10:05 पर आया है ना? तो 10:05 मतलब 3 मिनट और, 3 मिनट इसने कोई काम नहीं किया, सपोज अगले 3 मिनट ये खाली बैठा रहा, इसने कोई काम नहीं किया, तो ये 10:05 पर ये काम स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब तो ये फ्री है, राइट? ये अभी फ्री है, काम स्टार्ट कर देगा। तो अब ये काम स्टार्ट करेगा, फ्राइज तो फ्रायर में अपने आप होते रहेंगे, है ना? क्योंकि 10 मिनट है तो 5 मिनट में ये वाला पोर्शन और 5 मिनट में ये वाला पोर्शन हो जाएगा, तो उसकी तो कोई टेंशन है नहीं, राइट? इसको एक ऑर्डर आइसक्रीम का और प्रिपेयर करना है, 1 ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम प्रिपेयर करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्डर आइसक्रीम का प्रिपेयर करने में ये 10:07 पर
10:07 पर, मतलब 2 मिनट में एक आइसक्रीम प्रिपेयर कर लेगा, राइट? यस और नो, बताइए। लेकिन जब हम फ्रायर की बात कर रहे हैं तो फ्रायर देखो 10:05 पर फ्री हो गया था। 10 बजे आपने इसका ऑर्डर फ्रायर में लगाया, 5 मिनट में तीनों फ्राई हो गए, 3 पोर्शन फ्राई हो गए। तो 10:05 पर हम तुरंत इसका ऑर्डर और लगा देंगे। तो 10:10 पर मैं ये कह सकता हूं कि 10:10 पर ये पूरा काम हो जाएगा, है ना? क्योंकि पहले तो हमें इसका ऑर्डर देना पड़ेगा ना, उससे पहले इसका ऑर्डर नहीं दे सकते, राइट? उससे पहले इसका ऑर्डर नहीं दे सकते और वो होगा भी नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि हमने जब ये फ्राइड की बात कर रहे हैं तो 10:05 पर हम इसको फ्रायर में लगाएंगे और 10:10 तक ये 2 सर्विंग हो पाएंगी। ऑल्दो आइसक्रीम उससे पहले ही प्रिपेयर हो जाएगी, लेकिन फ्रायर जो है फ्राई कर पाएगा 10:10 तक। तो 10:10 पर हम जो है इनका ऑर्डर दे सकते हैं। तो द आंसर इज ऑप्शन ए, है ना? दिस इज द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एंड दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई इन होमवर्क, ठीक है? ये आपका जो सवाल है वो कैट 2017 में पूछा गया है। कैट 2017 में ये सवाल पूछा गया है ना? और अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं, सोच समझकर इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाते हैं, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। ये सवाल होमवर्क में आपको करना है और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है? सेशन आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।